हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 28 जून 2021 और आज सुबह की 11 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों अपडेट रहेंगे। इसके अलावा जो भी अपडेट्स यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों ये रही, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों में आए कोरोना के 118 नए केस, 244 हुए ठीक। कांगड़ा में 36, सोलन में 14, चंबा में 13, शिमला में 12, मंडी में 12, ऊना में 9, हमीरपुर में 9, कुल्लू में 5, सिरमौर में 4, बिलासपुर में 2, किन्नौर में 1। आज 2 लोगों की मौत। कुल मृतक संख्या 3,457। कुल संक्रमित संख्या यहाँ पे इतनी है, 2 लाख के पार है दोस्तों। और एक्टिव केस हैं 1,754। अब तक 1,96,422 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है कोविड-19 की। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल से अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, दोपहर वाली भी और शाम वाली भी। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला, जम्मू वायुसेना स्टेशन पर 5 मिनट में 2 विस्फोट। वायुसेना ने शुरू की जाँच, 2 संदिग्ध हिरासत में, सभी एयरफोर्स स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ड्रोन कहाँ से आए नहीं लग सका पता, रडार भी विफल। तो ये दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी के अलावा सीआईडी को भी निगरानी के निर्देश दिए हैं। सभी सामरिक दृष्टि के अलावा बड़े राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्टों की सुरक्षा बढ़ाने के अलावा नियमित निगरानी के लिए कहा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि छोटी से छोटी सूचना को भी उच्च अधिकारियों के साथ साझा किया जाए। बड़ी चूक पुंछ में मिला था इनपुट, 2 साल में 20 बार ड्रोन का इस्तेमाल। तो ये दोस्तों यहाँ पे कल की ये अपडेट है, कल ये हुआ था। ठीक है, जम्मू के बैली चराना क्षेत्र से ड्रोन उड़ाने का शक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। राहत, सिरमौर में 126 दिन बाद कोई पॉजिटिव नहीं। किन्नौर में 99% जो है आबादी को लगी वैक्सीन। तो हिमाचल में कोरोना से 2 मरीजों की मौत, 102 पॉजिटिव मामले आए सामने। तो टांडा व नैरचौक में आज से ओपीडी शुरू हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घटने लगे हैं। सिरमौर जिले में 126 दिन बाद रविवार को कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। जिले में 22 फरवरी को कोई संक्रमित नहीं आया था। किन्नौर जिले में भी कोई पॉजिटिव नहीं निकला था, जो कि दोस्तों अच्छी खबर है। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है ना। और अभी आई थिंक मेरे हिसाब से 1700 कुछ केसेस अभी बचे हैं जो एक्टिव केसेस हैं, वो भी कुछ दिन में पूरे ठीक हो जाएंगे। फिर पूरा पहले जैसा हो जाएगा। हालांकि सावधानी हमको बरतनी है। ठीक है, मास्क वगैरह हमको कहीं जाना है तो वो लगा के जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया तो हम बिना मास्क के घूम रहे हैं। ठीक, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होता तब तक हम मास्क लगा के ही कहीं जाना होगा तो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो शिमला के होटल पैक, पर्यटकों ने गाड़ियों में बिताई रात। वीकेंड पर राजधानी में 22,000 वाहनों ने किया प्रवेश। मनाली में भी उमड़े पर्यटक। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना की कई बंदिशें खत्म होते ही पर्यटन कारोबार को पंख लग गए हैं। शनिवार रात शिमला के अधिकतर होटल पैक होने के बाद कमरे न मिलने के चलते सैलानियों को गाड़ियों में ही रात बितानी पड़ी। गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग भी नहीं मिली। कुछ सैलानी जहां कमरों की तलाश में मशोबरा, शोघी, कुफरी तक पहुंच गए, वहीं कुछ सैलानियों ने शहर में गाड़ी में ही रात बिताई। मनाली, मैक्लोडगंज, चंबा के डलहौजी, जियार, सोलन के चायल, कसोली में भी पर्यटकों का हजूम उमड़ा। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 90% यहाँ पे होटल बुक रहे बीट बिलिंग में। ठीक है, और 22,000 वाहनों ने शोघी बैरियर से आवाजाही की है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। वीकेंड पर अटल टनल रोहतांग से गुजरे रिकॉर्ड 6400 वाहन। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, पेन डाउन स्ट्राइक, प्रदेश के अस्पतालों में आज 2 घंटे नहीं मिलेंगे कई डॉक्टर। तो ओपीडी और आपात सेवाएं रहेंगी प्रभावित। पंजाब वेतन आयोग के तहत प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 से 20%, 30 होगा शायद, यहाँ से 25 से 30% करने पर भड़के डॉक्टर। दोस्तों यहाँ पे देखो कई बार मिस्टेक होती है ना। तो 25 से 20 तो होगा नहीं, 25 से 30 ही हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, या हो सकता है मैं ही यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 25 से 30% होना चाहिए यहाँ पे, है ना।
तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। देख तो हिमाचल प्रदेश में सोमवार से 2 घंटों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेंगी। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। हड़ताल के साथ ही डॉक्टर अस्पताल परिसर में गेट मीटिंग करेंगे। एसोसिएशन के महासचिव जो है उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर है। ओके, तो टांडा और मंडी के नैरचौक मेडिकल कॉलेज में आज से शुरू हो जाएगी ओपीडी। हिमाचल में आज से खुलेंगे फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान। तो प्रदेश में सोमवार से फार्मेसी नर्सिंग संस्थान खुल जाएंगे। संस्थान में प्रवेश करने वाली नर्सिंग छात्रों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। कोरोना के चलते करीब 1.5 महीने से ये संस्थान बंद है। नर्सिंग छात्राओं की प्रैक्टिकल शुरू होंगे। इनकी ड्यूटियां अस्पतालों में भी लगाई जाएंगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। रिज माल रोड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, घूमते रहे बिना मास्क के। तो दोनों जगहों पर नहीं दिखी पुलिस की मुस्तैदी। बच्चों के लिए खतरनाक बताई है तीसरी लहर। तो दोस्तों ये जो है ना, यही यहाँ पे खतरा है ज़्यादातर, है ना। जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, बाहर से घूमने तो आ जा रहे हैं बहुत बहुत आराम से, बट ये उनका क्या है, यहाँ पे वायरस फैला के वो वहाँ पे चले जाएंगे वापस। इनको खुद को होना चाहिए, अगर आप घूमने आ रहे हो तो कम से कम मास्क तो लगाओ, ठीक है। ये देखो किसी ने यहाँ पे मास्क नहीं लगाया हुआ है, कुछ ही होंगे 1-2 जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। तो इनको खुद समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अभी तक पूरी तरह से ठीक हो गया है। अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से। फिर ये खतरा आ जाएगा, फिर से वायरस आ जाएगा, फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना। इनका क्या है, पंजाब दिल्ली में तो वहाँ पे तो लॉकडाउन लगा या न लगा वो एक ही बराबर है, क्योंकि वहाँ पर खुला रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम होगी हमको जब यहाँ पे फिर से बसें बंद हो जाएंगी, सब फिर से बाजार बंद हो जाएंगे, तब हमको प्रॉब्लम होगी। जो गरीब बंदे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, अमीरों को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन दे देंगे थोड़ी सी, वो जा सकते हैं बाज़ार में अपनी गाड़ियों बाइकों में, है ना। तो ये बात इनको समझनी चाहिए, जो बाहर से आ रहे हैं, है ना। तो आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना। और हिल्स क्वीन सैलानियों से गुलजार हो उठी है। होटलियरों और कारोबारियों के मायूस चेहरे खिल उठे हैं। कारोबार में जबरदस्त बूम आया है, लेकिन आम शहरी सैलानियों की इस भीड़ से खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर सैलानी मास्क नहीं पहन रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं हो रहा है। खुद को स्मार्ट कहने वाली शिमला पुलिस भी सैलानियों की इस भीड़ में गायब है। ऊपर से जब डंडा पड़ता है तो किसी मजदूर वर्ग या युवा को पकड़कर उसका बिना मास्क का चालान कर अपने लक्ष्य पूरे करने में लगे हुए हैं, लेकिन सैलानियों की तरफ पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। स्थानीय लोगों पर स्मार्ट पुलिस चालान का खूब डंडा चला रही है। एक ही शहर में दोहरे कानून नहीं, स्मार्ट पुलिस चला रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में कई बड़े पुलिस अफसर भी शाम के समय माल रोड और रिज पर शाम की सैर करते हुए नजर आते हैं। उनके सामने भी बिना मास्क के सैलानी घूमते हैं, लेकिन वह भी नज़रअंदाज कर आगे निकल जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऑनलाइन क्लास से विद्यार्थियों को बाहर नहीं कर सकेंगे स्कूल। तो कक्षा से बाहर करने के मामले के बाद शिक्षा निदेशक ने डीसी को हस्तक्षेप के लिए कहा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। संजौली कॉलेज में लगेगी कोरोना वैक्सीन। तो स्नातक डिग्री कोर्स के फाइनल ईयर के छात्रों को और कॉलेज स्कूल के बच्चे स्टाफ के टीकाकरण के लिए राजधानी शिमला के संजौली कॉलेज को सेंटर बनाया गया है। इसमें छात्र और शिक्षक गैर शिक्षक सोमवार को सुबह 9:30 से कोरोना के टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। ठीक, ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, प्रदेश में 30 जून तक मौसम साफ रहने के आसार। तो हिमाचल प्रदेश में मानसून के कमज़ोर पड़ते ही गर्मी के रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो रविवार को बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद जो है पूरे प्रदेश में धूप खिली। 30 जून तक प्रदेश में अब मौसम साफ रहने के आसार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बाजार भाव के करीब पहुँचा डिपों का सरसों तेल, नहीं खरीद रहे लोग। बोले 5 से 20 रुपये अधिक देकर खरीदेंगे अच्छी क्वालिटी का तेल। मंत्री बोले जुलाई में 10 से 20 रुपये तक आएगी दाम में गिरावट। दोस्तों सही बात है, अगर बाज़ार के ही रेट में अगर तेल मिल रहा है ना, तो उससे अच्छा कि आप बाज़ार वाला ले लो, उसमें क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी, है ना। तो अभी यहाँ पे लिखा गया कि बहुत सारे लोग नहीं खरीद रहे हैं। अब पता नहीं खरीद रहे हैं या नहीं, क्योंकि 160 रुपये यहाँ पे लीटर तेल हो गया है। और दूसरा तेल आता है वो भी इतना ही होता है, शायद इतना 10-5 रुपये ज़्यादा होगा इससे 160 से, है ना। बट वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जांच की कमियों को दूर करने में पुलिस की मदद करेगा लॉ विश्वविद्यालय। तो राजभवन में राज्यपाल की मौजूदगी में पुलिस और विश्वविद्यालय के बीच होगा MOU। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट
ईयर ही। शिक्षा विभाग आज से शुरू होगा 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान। तो स्कूल कॉलेजों में बनाए 200 केंद्र, 1.25 लाख शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का होगा टीकाकरण। हर वैक्सीन केंद्र में नियुक्त किए 3 से 4 शिक्षक हर 2 घंटे बाद निदेशालय भेजनी होगी रिपोर्ट। जुलाई से होने वाली परीक्षाओं के लिए कॉलेजों के फाइनल ईयर के लिए विद्यार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता। तो सो इनके लिए स्पेशल आज और कल जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। स्कूलों कॉलेजों में 200 केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो दोस्तों आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हम कॉलेज परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लो, वैक्सीन लगाने वाले ही देंगे परीक्षा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि अगर आपने वैक्सीन लगाई होगी तभी आप परीक्षा दे पाओगे, अगर नहीं लगाई है तब नहीं दे पाओगे। तो ये देख लो आप। तो उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद ही कॉलेजों में विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। सभी पात्र विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, चाहे किसी ने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि हर विद्यार्थी को परीक्षा से पहले वैक्सीन लगाई जाए। अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लगा सकेगा तो उसे परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और हाँ, तो आप पूछ रहे थे पीजी वाले कहाँ से सेंटर चेंज हो गए, तो वो मैंने कल बता दिया था। और यूजी वालों के लिए अगर आपको चाहिए यूजी वाले कहाँ से करेंगे तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।